अच्छा तो यहाँ पर मेरे को इंटीग्रेशन मिला है कि रूट साइन 2x रूट अंडर साइन 2x और गुना कॉस 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है। अच्छा देखिए कॉस का तो इंटीग्रेशन में माइनस का साइन x होता है, तो ये तो रूट में है, तो सबसे पहले साइन को देखिए, साइन को अगर मैं मानता हूँ तो ये मेरा कॉस होता है, तो इसको अगर मैं मान लूँ उससे पहले आई बराबर मान लीजिए। इंटीग्रेशन जब भी करने के लिए मिले तो आप आई बराबर मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन 2x और गुना कॉस 2x। अब इसको अगर मैं लेट कर दूँ कि साइन 2x को मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा d साइन 2x, ये हो गया d2x और d2x किसका फंक्शन हो गया dx का फंक्शन हो गया। ये क्या हो जाता है dt बटा dx। अच्छा साइन का क्या होता है cos 2x गुना में हो गया 2, अब ये क्या हो जाएगा dt बटे dx। अच्छा dx को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो गया मेरा dt, ये हो गया 2 cos 2x। अच्छा अब यहाँ पर फिर आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है मेरा इंटीग्रेशन करने के लिए हमको मिला है आई बराबर रूट अंडर साइन 2x और गुना cos 2x गुने dx। तो ये हो गया मेरा रूट साइन 2x को तो मैंने t मान लिया, रूट साइन 2x को t मान लिया और गुने cos 2x और गुने dx में क्या हो गया dt बटे ये हो गया 2 cos 2x। अच्छा अब देखता हूँ अगर मैं 1/2 को मैं फेंक दूंगा तो ये हो गया मेरा कितना रूट t गुना cos 2x। इसको काट हटा दीजिए, 2 आ गया बाहर, cos से cos खत्म, रूट 2t को मैं कैसे लिख सकता हूँ t के पावर 1/2 dt। अच्छा ये हो गया 1/2, ये क्या हो जाएगा t के पावर में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा, देखिए आधा तो है इसमें, अगर मैं 1 जोड़ दूँ 1.5 यानी 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2। अब ये क्या हो जाएगा नीचे 2 से ये 2 खत्म, तो बचता क्या है 1/3 और t के पावर 3/2, तो t मेरा क्या है तो साइन 2x t हो गया और इसका पावर 3/2, ये रहेगा मेरा आंसर। हुआ इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको i के बराबर मानता हूँ, ये हो गया cos x, ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस साइन x। अच्छा इतना तो आप कर लिए, और उसके बाद होगा क्या तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरा cos x होता है, तो ठीक है साइन तो के साथ तो 1 भी है, इस पूरे पद को मानना पड़ेगा t। और उसे भी हम बोले हुए हैं कि जब भी फंक्शन दिया हो और जो जटिल फंक्शन हो उसको आप t मान लीजिए। तो सबसे ज्यादा रूट देखकर तो विद्यार्थी को लगता है कि सबसे ज्यादा जटिल यही है, तो ठीक है वास्तव में जटिल यही है। लेट 1 प्लस साइन x बराबर हो गया मेरा t। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया d1 बटा dx प्लस d साइन x बटा dx बराबर dt बटा dx। अच्छा d1 कितना हो गया 0, साइन क्या हो गया cos x और dt बटा dx। अब 0 में cos x को जोड़िए या cos x में 0 को जोड़िए, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कितने और रह गया, यानी cos x में 0 जोड़े आप कुछ नहीं जोड़े, cos x जो कितने और रह गया, ये हो गया मेरा dx और ये हो गया dt बटे cos x। आइए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर दिया हुआ है अब जो इंटीग्रेशन करने के लिए हमको मिला था वो क्या था, ये मिला था cos x, डायरेक्ट बनाता हूँ। अब ये रूट अंडर साइन x को मैंने माना t और dx मेरे पास क्या है, तो dx बराबर dt बटे cos x, dt बटे cos x रह गया जो कितना ये से ये खत्म। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, कैसे 1 और रूट x के बदले मैंने क्या आपको बार बार बोलता हूँ कि रूट x को मैं x के पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो ठीक है रूट t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो t के पावर 1/2, ये हो गया मेरा dt। अच्छा इसको मैं ऊपर उठाऊँ तो क्या करूँगा, पावर में माइनस को लगा देना है, तो ये हो जाएगा t के पावर -1/2 और ये हो जाएगा मेरा dt। दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहली बात है यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा मेरा t के पावर जो माइनस में 1/2 दिया हुआ है, इसमें मैं एक जोड़ दूंगा, जो काम मैंने ऊपर किया वही काम मैं नीचे कर दूंगा, आप प्लस ही आ जाएगा। अच्छा एक में से आधा घटेगा तो मेरा आधा बचेगा, एक में से आधा घटेगा तो ये भी आधा बचेगा। अब ये 2 पलट के जाएगा ऊपरी, तो ये हो गया 2 और t को मैं ऐसे फिर लिख सकता हूँ कि रूट, क्योंकि मैं
रूट के बदले लिखा हूँ पावर 1/2। तो ये 2 तो चला गया ऊपर ही, बचा मेरा t के पावर 1/2। कैसे 2 और t के पावर 1/2। अब समझ में आया? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 और ये जो है ऐसे, इसको मैं रूट में डालूँ। अच्छा t के जगह पर क्या है, तो t के जगह पर 2 और रूट अंडर t बराबर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस हो जाएगा c। ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 29 है। आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिला है कि cot x और log sin x, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मिलेगा। तो करना क्या है कि log sin x को मानेंगे तो ये cot x हो जाएगा। और मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि भाई log sin x बराबर cot x डिफरेंशिएशन करने पर, लेकिन आपके दिमाग में तो ये बात नहीं चल रहा है। तो देखिए जो माना वो आता है कि नहीं, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए log का फंक्शन होगा sin x और sin कहीं ना कहीं जाके बनेगा cos x, log के एंगल में आएगा sin x। मैंने क्या बताया था कि log x बटा dx ये होता है 1/x। यहाँ पर क्या है d log sin x, d log sin x फंक्शन किसका है, sin x का, और sin x किसका फंक्शन है, x का। log के जो एंगल में उसका फंक्शन है। फिर ये गया ऊपर, जब तक x के रूप में नहीं आ जाए तब तक उसको बढ़ाते रहिए। और log के एंगल में sin x है, तो क्या मैं बोला था कि log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log के जो एंगल में होता है 1 के बटा में आ जाता है। यहाँ तो log के एंगल में sin x है, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x बटा sin x बराबर cot x। तो इसीलिए मैं किसको मानूंगा, यहाँ पर सबसे पहले I बराबर मानूंगा cot x, और ये हो गया log sin x dx। अच्छा उसके बाद फिर मैं मानूंगा कि लेट ये हो गया log sin x बराबर हो गया मेरा t, log sin x बराबर हो गया मेरा t। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, और अब मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया कि d log sin x, log के एंगल में sin x है। अच्छा d sin x, अच्छा sin के एंगल में x है, तो sin जो है इसमें x का फंक्शन हो गया, sin x x का फंक्शन हो गया। ये हो गया मेरा dt बटे dx। अच्छा ये हो जाएगा log sin x, log के एंगल में sin x है, 1 के बटा में आ गया, sin x हो गया cos x, ये हो गया मेरा dt बटा dx। अच्छा अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा cos x बटा sin x बराबर dt बटा dx। अच्छा cos x बटा sin x ये हो गया cot x, dt बटा dx। और dx को यदि मैं रोक लूँ तो ये हो गया dt, गुना में इधर आ गया भाग में। अच्छा अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो ये हो गया। अच्छा एक बात और बताता हूँ कि सोचते हुए कि कैसे गुना में है, तो जरा सोच के देखिए कि 1 के साथ अगर मैं cot x का गुना करूँ बराबर dt बटा dx। अच्छा dx को मैं ऐसे लिखा, कैसे dx बराबर, सोचते हुए कि ये इतना कैसे होता है, तो कुछ नहीं तो बट्टा 1 में यहाँ डाल सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा cot x गुना dx और बराबर dt में x गुना dt। अच्छा dx को रोकिएगा तो क्या हो जाएगा dt, गुना में तो भाग में पहुंच जाएगा, बटा में cot x। इस ढंग की कहानी, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। भाग में आया गुना में, जो गुना में है गया भाग में। और मेरा dx जब आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, वी है हमारे पास जो इंटीग्रेशन के लिए, वो इंटीग्रेशन क्या है, वो इंटीग्रेशन है cot x log sin x, इसका इंटीग्रेशन करना log sin x और dx। अच्छा मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ये हो गया cot x गुना log sin x, और dx से जब मैं क्या डालूँ dt बटा cos x, dt बटा cos x। ये cos x से cos x खत्म, तो बचता क्या है log sin x, और log sin को मैंने क्या माना, log sin x को मैंने t मान लिया, तो इसके जगह मैं t डाल दूं, ये हो गया मेरा dt। अच्छा अब देखिए पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर पावर में 1 जोड़ दूं तो ये हो गया 2, नीचे भी हो गया 2, प्लस का हो गया c 1/2। t मैंने किसको माना, तो t माना है log sin x, इसका स्क्वायर प्लस का रहेगा c। ये रहेगा आपका आंसर। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 30 है, क्वेश्चन नंबर मेरा 30 है, वो दिए हुआ है sin x बटा 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना।
तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप आई के बराबर मान लीजिएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, कॉस का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं माइनस साइन होता है, माइनस चलाएगा बाहर, काम आपका बन रहा है। चलिए फिर लेट कर लीजिए 1 प्लस, यही चीज देखना है जो मैं देखता हूं अपने आंख से, वही चीज आपको देखना है अपने आंख और दिमाग से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैं क्या लिखूंगा, d1 बाई डी एक्स अब प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बटा में डी एक्स। ये हो गया डी टी बटा में डी एक्स। अच्छा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का क्या होगा माइनस में साइन, तो प्लस माइनस माइनस का हो गया साइन एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। अच्छा, ये रह गया मेरा माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। फिर वही बात, डी एक्स को मैं इधर ले आया तो माइनस कूद के भाग गया उधर, बटा में आ गया साइन एक्स। अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, तो ये मेरा क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन करने के लिए मिला है, वो है मेरा साइन एक्स रह गया ज्यों के त्यों, 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या माना t, और dx से जब पर क्या है तो माइनस dt बटा साइन एक्स। ये से ये खत्म, क्या बोला कि माइनस कूद के चलाता है बाहर, ये हो गया 1 बाई टी dt, तो माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या है, तो log mod t प्लस c, तो माइनस log और t के जगह मैंने क्या डाल दिया, तो 1 प्लस कॉस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना होगा क्वेश्चन सब में, 1 प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको मिला है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, तो इसको मैं कैसे इंटीग्रेशन करूंगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, फर्क इतना ही है यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर स्क्वायर दे दिए जैसे पीछे वाले वीडियो में। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी इंटीग्रेशन के लिए मिले आप उसको मान लीजिए कि साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर रहा ज्यों के त्यों, लेट कर लीजिए, कॉस का साइन होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने टी मान लिया। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया d1 dx प्लस d cos x बाई dx बराबर dt बटा dx। अच्छा, d1 हो गया 0, cos का हो गया कितना माइनस का sin x बराबर dt बटे dx। अच्छा, इस 0 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, तो 0 को मैंने कर दिया खत्म, 0 को मैंने कर दिया खत्म, तो यह क्या बच गया sin x बराबर dt बटे dx। अच्छा, dx को मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस dt बटा sin x। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, जो इंटीग्रेशन हमको मिला हुआ था वो क्या मिला हुआ था, मिला हुआ था कि sin x और 1 प्लस cos x को मैंने क्या माना था t का स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या हो जाएगा था माइनस dt बटा में हो जाएगा sin x। ये से ये खत्म। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो माइनस है, माइनस आ गया मेरा बाहर, तो बच गया नीचे टी स्क्वायर, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, माइनस इसको अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए। अच्छा, अब क्या होगा, तो हो जाएगा जैसे कि मैं पावर में एक जोड़ दूँ, माइनस 2 प्लस 1, ये भी हो गया माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया c, अब ये माइनस 1 गुने t के पावर माइनस 1, ये भी हो गया माइनस 1, ये से ये खत्म, माइनस से माइनस खत्म, बच गया मेरा c। अच्छा, t इनवर्स जो दिए हुआ है उसको मैं 1 बाई टी लिख सकता हूँ, और 1 बाई टी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस में c। ये हो जाएगा आपका बढ़िया सा आंसर। 32 में है इंटीग्रेशन करना है 1 बटा 1 प्लस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है 1 बटा 1 प्लस कॉट एक्स। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी इंटीग्रेशन करने के लिए मिले तो उसको आप मान लीजिए, ये हो गया dx। अच्छा, अब इसमें आप देख क्या रहे हैं, तो 1 बटा 1 प्लस जो दिमाग काम करे आप करना चालू कीजिए। कॉट का फार्मूला आप जानते होइएगा, cos x बटा sin x। अच्छा, अब देखिए 1 बटा इतना मेरा जोड़ घटाव है कि नहीं, तो ये हो गया मेरा लसर sin x, और sin x में 1 से गुना, तो ये हो गया मेरा sin x प्लस sin x से sin x खत्म, तो ये बच गया cos x, ये रह गया मेरा dx। अब sin x जो है मेरा भाग में दिया जाएगा ऊपर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ sin x, ये हो गया sin x प्लस cos x। दिमाग लगाइए, अब नीचे वाले फॉर्म की जैसे हमको ऊपर वाला बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, यदि मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं
अब आप सोचते हुए कि 2 से ऊपर 2 से नीचे, फिर ये खत्म, बच गया 2, लेकिन 2 से गुना हुआ क्यों, ये बात आपको आगे समझ में आएगी। देखिए कैसे आएगा, 1/2 नीचे वाला आ गया बाहर, 2 sin x को मैं लिख सकता हूँ sin x अब प्लस sin x। तो भाई साइन तो मिल गया, साइन तो पहले भी था, लेकिन cos x नहीं आ रहा है। ये वो cos अपना मन से जोड़ दीजिए और ये वो cos अपना मन से घटा दीजिए, फिर cos से cos खत्म, 2 sin x बच गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, 2 तो मेरा निकल गया, तो बच गया sin x अब प्लस cos x, dx मेरा चलता रहेगा। अच्छा अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, sin cos, एक sin के साथ मैं cos को रख लेता हूँ, sin x प्लस cos x बटा, इस दोनों देखिए 2 पद जो होगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, और दोनों पद में क्या होगा, sin x प्लस cos x से मैं भाग दे दूंगा, तो sin x प्लस cos x, ये हो गया मेरा फर्स्ट। सेकेंड क्या है, फिर बचा sin x, तो sin x और माइनस का आ गया cos x, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे आ गया क्या मेरा sin x प्लस cos x, दोनों पद में 2 पद को मैं एक साथ रखकर sin cos से भाग दे दिया, 2 पद को एक साथ रखकर sin cos से भाग दे दिया, ये हो गया मेरा dx। अच्छा अब दिमाग लगाइए, ये से ये खत्म, तो अब मैं यदि अलग अलग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/2 1dx अब प्लस, अच्छा इसको मैं अलग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 सभी के लिए, तो मैं एक बड़ा सा कोष्ठ ले लिया, एक रूम में सपोर्ट रख देता हूँ, ये हो गया sin x माइनस cos x और ये हो गया sin x प्लस cos x, ये हो गया मेरा dx। अच्छा अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, तो वही काम करूँगा जो आप सोचते होइएगा, तो आप क्या सोच रहे हैं, तो 1/2, अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया मेरा x अब प्लस, और इसको मैं मान लेता हूँ I1, तो इसको मैं कहाँ पर तोड़ूंगा, अच्छा ये हो गया मेरा प्लस का c, इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये जो मेरा वैल्यू है किसके बराबर में आया, I के बराबर में आया, तो चलिए एक बार I यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। अब I1 को यदि मैं बाहर निकाल के लाऊं तो I1 क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ पर I1 माना सेकेंड पार्ट को, तो I1 दिया हुआ है मेरा sin x और माइनस का ये हो गया cos x और बटा ये दिए हुआ है sin x और ये दिया हुआ है प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करके I1 की जगह पर रख दूंगा, 1/2 से गुना कर दूंगा और मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे, तो देखिए sin का इंटीग्रेशन होता है, cos का हो गया मेरा, यहाँ पर देखना होगा आपको कि इंटीग्रेशन मिल रहा है या नहीं, cos का हो गया माइनस का sin, जबकि वहाँ पॉजिटिव है, cos का हो गया माइनस का sin जबकि वहाँ पॉजिटिव है। अच्छा sin का होता है cos, cos का होता है माइनस में sin। चलिए बढ़ते, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट 1 प्लस cot x है तो सही। अच्छा बढ़ते आगे, देखिए लेट, अगर मैं sin x प्लस cos x को मैंने t माना, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये क्या हो जाएगा d sin x बटा dx अब प्लस d cos x बटा dx बराबर dt बटा dx। अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, cos का क्या होता है माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया मेरा dt बटे dx, ये दोनों एक साथ। अच्छा अब करना क्या होगा, हमको तो चाहिए माइनस का cos, सॉरी प्लस का cos और माइनस का साइन, तो माइनस यदि मैं इसमें से कॉमन ले लो तो माइनस वाला हो गया मेरा प्लस, अब प्लस वाला हो गया मेरा माइनस, ये हो गया मेरा dt बटा dx। अच्छा एक काम और, dx को यदि मैं इधर लाऊं, माइनस खुद के भाग गया आगे, बटा में आ गया sin x और माइनस का cos x। अब मैं क्वेश्चन में चलता कि क्वेश्चन मेरे पास क्या था, तो I1 है, पहले I1 का वैल्यू निकालिए कि I1 मेरे पास कितना आ रहा है, तो I1 बराबर दिया हुआ है sin x माइनस cos x और बटा sin x प्लस cos x को मैंने माना है t, और ये हो गया अपना कितना माइनस का dt बटे sin x माइनस cos x माइनस cos x। अच्छा इस माइनस को फिलहाल मैं
इधर बीन देता हूँ बाहर। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये हो गया मेरा खत्म। अब बचा क्या, तो बचता है मेरा माइनस यहाँ। अच्छा अब बचता क्या है, तो माइनस ये होता है मेरा 1/t dt। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो माइनस log mod t प्लस c1। अरे तो 1 का एंट्री i1 है तो यहाँ पर c1 होगा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस log, और t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर है मेरा यहाँ पर sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस हो गया c। अच्छा अब मैं इक्वेशन में आ जाता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आऊँ तो i बराबर मेरा क्या था, i बराबर था मेरा 1/2 x प्लस i1 के जगह पर कितना है माइनस का, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया log mod sin x प्लस cos x, और ये हो गया प्लस c1। अब c में रिप्लेस हो गया, मतलब c में बदल गया। अब x के साथ गुना, तो या तो x/2 या 1/2x, x/2। इसको मैं कैसे लिखूंगा 1/2 log sin x प्लस cos x, और ये रहेगा प्लस c, ये रहेगा मेरा आंसर। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखता हूँ, सेम क्वेश्चन है। अब cot के बदला tan डाले हुआ है, प्लस के जगह पर माइनस डाले हुआ है, 1 माइनस tan x लिए हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कंसेप्ट जो है सो क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, इंटीग्रेशन बनाने में बहुत मजा आएगा। इंटीग्रेशन तभी आपसे बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा नहीं, रहने देता हूँ। 1/1 माइनस tan x, कोई फर्क पड़ता है, cot के बाद आप tan डाले हुए। सबसे पहले मैं क्या बोला, क्लियर कर लीजिए कि i के बराबर में जो आप दिए हैं वो मेरा i के बराबर में, जो भी चीज़ आप दिए ना वो i के बराबर में। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस tan sin x बटा cos x। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब बटा करके जोड़ घटाइए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया मेरा cos x sin x बटा cos x, ठीक। cos x हो गया मेरा लसब, तो ये हो गया cos x माइनस हो गया sin x, dx आपका चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। cos x ये हो गया cos x माइनस sin x, काम फिर वही cos x माइनस sin x बनाना है। तो आप बनाइएगा कैसे, तो ये वो दो ऊपरी गुना है, वो दो नीचे गुना। अभी मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया। कैसे नहीं किया, तो जो ऊपर दिया वही आपको नीचे दिया। तो 1/2 को मैंने कर दिया बाहर, तो cos को मैं कैसे लिख दिया, तो cos x प्लस cos x। अच्छा और नीचे हमको क्या दिया हुआ है cos x माइनस में sin x। अब हमको cos x माइनस sin x है, ऐसा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये वो साइन जो है सो हमको जोड़ देना है, और ये वो साइन हमको घटा देना है। अब दिमाग लगाइए यहाँ से। अच्छा अब करना क्या है, तो अब वही काम करना है जो इससे पिछले वाले वीडियो में किया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 1/2 कर दिया मैंने बाहर, और ये क्या हो जाएगा 1/2 सभी के लिए, जितना भी पद होगा 1/2 सभी में से निकला हुआ है। एक cos साइन को मैं एक साथ रखा और एक cos साइन को मैंने एक साथ रखा, तो ये क्या हो जाएगा cos x, पहले माइनस वाला था, चल भाई पहले मैं माइनस वाला को एक साथ रख लेता हूँ, बटा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, इसको मैंने एक साथ रखा। cos x माइनस sin x, बीच में आया प्लस, अरे एक cos sin को मैंने एक साथ रखा, इस दोनों को या इसी दोनों को समझ लीजिए। तो ये वो cos प्लस sin बचा, cos x प्लस sin x बचा, और एक है नीचे जो है वो दोनों के लिए, ठीक। इतना बात आपको समझ में आया होगा। और 1/2 जो है सो मेरा सभी के लिए, सबको मैं अलग अलग करिए देता हूँ एक साथ। अच्छा अब देखिए क्या होता है, ये से ये मेरा हो गया खत्म, अलग अलग कीजिएगा तो dx इसको भी देना होगा, अब प्लस dx को उसके साथ कीजिए। अब होगा क्या, तो ये से ये खत्म, तो बचता है 1/2, ये बच गया मेरा 1 का इंटीग्रेशन। अब प्लस इसको मैं मान लिया अभी नहीं, cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x, ये रह गया dx प्लस नहीं, प्लस नहीं, अभी इंटीग्रेशन में तो है ये है प्लस का। अच्छा यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया 2,
वन का इंटीग्रेशन हो गया x, अब प्लस इसको यदि मैं i1 मान लूं, अब तो इंटीग्रेशन खत्म। ये आया किसके बराबर में, तो ये आया मेरा i के बराबर में। अच्छा, सबसे पहले i1 मैं निकाल के लाता हूँ बाहर, क्या है तो 1/2 x i1 के जगह मान डालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तब तो मेरा आंसर होगा। तो i1 निकाल के मैं लाता हूँ बाहर। i1 मेरा क्या है, ये दिया हुआ है cos x प्लस sin x, ये दिया हुआ है cos x माइनस sin x dx। अच्छा, cos का हो जाएगा माइनस sin, sin का हो जाएगा cos, और माइनस कॉमन ले लूंगा फिर ऊपर वाला आ जाएगा। तो ठीक है, आप लेट कर लीजिए, लेट cos x माइनस sin x बराबर हो गया t। डिफरेंशिएशन समझ में आ रही है ना बात, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, cos का माइनस sin, तो ठीक माइनस sin जबकि प्लस में, sin का हो गया cos, तो माइनस कॉमन लूंगा तो फिर कॉमन नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा d cos x बाई dx माइनस d sin x बाई dx बराबर dt बटा dx। अच्छा, एक बात बताइए, cos का डिफरेंशिएशन मैंने बताया माइनस का sin x, और माइनस sin का डिफरेंशिएशन क्या बताया cos x बराबर dt बटा dx। यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो cos क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये भी हो जाएगा मेरा प्लस, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया मेरा प्लस और ये भी हो गया प्लस। ठीक, अब ये क्या हो गया बराबर dt बटा dx। अच्छा, दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर मैं dx को इधर खींच लेता हूँ, माइनस कूद के भाग जाएगा उधर, उसी समय से जो बेचारा माइनस से सोचता होगा सोचता सिर्फ हमने कूदा रखा है। अच्छा, ये हो गया cos x प्लस sin x। अब मैं क्या लिखूं, अब मैं लिखूंगा dx का तो मेरा वैल्यू निकल गया, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, i1 बराबर हो जाएगा, इसी में सेटिंग कर देता हूं, i1 बराबर हो जाएगा cos x प्लस sin x, यहाँ पर cos x माइनस sin x बराबर t है, और dt क्या हो जाएगा, तो माइनस को मैंने फेंक दिया बाहर, रह गया dt। ये हो गया cos x प्लस sin x, ये सी हो गया मेरा खत्म, ये सी हो गया मेरा खत्म। तो बचता क्या, i1 बराबर मेरा बचेगा क्या, ये हो गया माइनस माइनस। अच्छा, ये से ये तो खत्म हो गया, तो बचता है t, ये हो गया 1/t, dt रह गया। अब होगा क्या, तो माइनस ये हो गया log mod t, प्लस में हो गया c1, क्योंकि i1 था वहां पर c1 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण मैंने 1 बनाया, ये मेरा रहा समीकरण 1। समीकरण 1 मेरा क्या है, तो i बराबर है 1/2 x अब प्लस i1 अब प्लस में c। ठीक, 1/2 x प्लस i1 की वैल्यू मेरा कितना, तो i1 की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डाल लेता हूँ तो माइनस का हो गया log, और t के जगह मैं क्या रख दूंगा, तो t मैंने कहाँ बना है, ये cos x माइनस sin x, ये हो गया cos x माइनस sin x, sin x अब प्लस में हो गया c1। अब वही वैल्यू लेकर मैं यहाँ पर रखूंगा, तो ये प्लस माइनस, देखिए माइनस में लॉग है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया log mod cos x माइनस sin x, अब प्लस का हो गया c, तो 1/2 से x में गुना, तो ये हो गया x/2, ये हो गया log 1/2 log mod cos x माइनस sin x, ये हो गया प्लस का c, जो रहेगा आपका आंसर, यही रहेगा आपका आंसर। आइए फ्रेंड्स, अगली का क्वेश्चन देखता हूं, मेरा 34 है। रूट दिए हुआ है tan x और बट्टा में दिए हुआ है sin x गुने cos x, sin x गुने cos x। करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोला हूं कि जब भी जो जटिल फंक्शन हो, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा, tan का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अच्छा, जबकि यहाँ पर sec है नहीं, तो कहीं ना कहीं रूट वाला को हमको t मानना है। अब करना क्या है, देखिए अगर मैं सबसे पहले इसको i के बराबर मानता हूँ, तो ये हो गया मेरा रूट tan x, ये हो गया sin x। हमारी एक एक बात को याद रखिए आप लोग ढंग से। इसमें क्या हो जाएगा, लेट tan x को अगर मैं मानता हूँ t, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जो करूँगा बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d tan x बटा dx बराबर dt बटा
dx। अब आखिर बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x बराबर dt बटा dx। अगर मैं dx को रोक लूँ तो ये हो जाएगा dt बटा sec स्क्वायर x। क्वेश्चन में चलता वी हैव i बराबर क्या दिए हुआ था, रूट टाइम x बटा ये हो गया साइन x गुना cos x और dx बराबर क्या है, ये रह गया dx क्यों तो चलिए आगे आता। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट t tan x को मैंने t माना है बटा ये हो गया मेरा साइन x गुना cos x और dx बराबर क्या है, तो dx बराबर है मेरा dt बटा sec स्क्वायर x, dt बटा sec स्क्वायर x। ये इंटीग्रेशन करना है। अच्छा अब एक बात और, रूट t कटने उठने वाला तो कुछ है नहीं, मैं कुछ देख नहीं रहा, तो एक दिमाग और काम किया क्या, गुने ये dt को मैं रखूँ ज्योमेट्री, इस dt को मैं रखूँ ज्योमेट्री, और 1/sec स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। अच्छा ये cos दो है तो एगो से एगो खत्म, तो बचता है क्या, एक से एक हो गया मेरा खत्म, तो ये बचता है मेरा रूट t। अच्छा बच गया cos अब बटे साइन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता cot x, ये हो गया मेरा dt। रूट t cos एक बचा, अरे दो था एक नीचे एक ऊपर, तो ऊपर दो को था एक नीचे था, तो दो को में से एक को बचा, या ऐसा नहीं लिख पाइएगा तो cos x गुना cos x लिख लीजिए, गुना cos x। अब तो एक से एक खत्म, तो cos x बटा sin x cot x होता है, और cot x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये यदि मेरा अगर रूट t है, रूट t है तो इसको मैं कैसे लिखूँ, जैसे ये हो गया रूट t और गुना 1/tan x मैं लिख सकता हूँ tan x, ये हो गया मेरा dt। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि रूट हो गया t गुने 1/tan x को मैंने क्या माना, tan x को तो मैंने t माना, इसको मैं लिख दूँ t। अब तो ये t का फंक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं रूट t है, तो इसका मतलब ये दो को में से एगो निकला होगा, ये रूट t मतलब कटा होगा। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा 1/t के पावर 1/2 dt। अच्छा इसको यदि मैं ऊपर उठा के ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1/2 dt, पावर में माइनस लग गया। अच्छा एक काम और, अब यदि मैं इसका सरलीकरण करूँ तो क्या हो जाएगा t के पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। अच्छा अब देखिए क्या हो गया, अब प्लस में आपका c जो है सो चल रहा है, तो t 1/2 अब 1 मतलब 1 में से आधा घटा, तो आपका आधा बचा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t के पावर 1/2। वही चीज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2, अब प्लस में हो गया c। अच्छा अब देखिए क्या होता है, ये 2 गया ऊपर, तो ये हो गया t के पावर 1/2 प्लस c। अच्छा t के पावर 1/2 के लिए मैंने क्या डाला, रूट डालता हूँ, जब रूट के लिए 1/2 तो 1/2 के लिए रूट, ये हो गया प्लस c, तो 2 और रूट में मैंने क्या डाला, तो रूट में देखिए t के जगह पर tan x है, तो रूट में आ गया tan x प्लस ये हो गया c, जो रहेगा आपका आंसर। सब आगे देखता हूँ, आगे मेरा इंटीग्रेशन जो मिला है 1 प्लस log x बटा में x है और इसका स्क्वायर है, और बोल रहा है कि इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए 1 प्लस log x स्क्वायर, ये हो गया बटा में x। ठीक अब आगे देखिए, सबसे पहले मैं i के बराबर माना, ये हो गया 1 प्लस log x का स्क्वायर बटा में x, ये हो गया dx। अच्छा log x कहीं ना कहीं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, कि 1 प्लस log x का स्क्वायर और गुने 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और log x के साथ 1 भी है, इसका मतलब 1 प्लस log x दोनों को मानना होगा t, ये हो गया मेरा dx। अच्छा लेट ये हो जाएगा 1 प्लस log x बराबर t, मैंने t मान लिया। अब जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा d1/dx अब प्लस d log x/dx बराबर dt बटे dx। d1 हो गया 0, log x हो गया 1/x dt/dx। अच्छा 1 का 0 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, ये हो गया 1/x बराबर dt बटे dx। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि dx के बराबर हो गया x और dt। अब दिमाग लगाइए, आगे मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ पर मैंने t माना है, तो ये दिया हुआ है 1 प्लस log x का स्क्वायर
और गुने 1/x और ये दिया हुआ है dx। अच्छा 1 प्लस log x को तो मैंने t मान लिया, तो ये हो गया मेरा t के स्क्वायर और गुने 1/x और dx की जगह पर कितना है x dt, तो ये हो गया मेरा x dt, x खत्म, तो ये क्या हो जाएगा t के पावर 3, t के बटा में आ गया 3 और प्लस में हो गया c, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/3 और t क्या है मेरा, ये हो गया मेरा 1 प्लस log x पावर 3 प्लस c, ये होगा आपका आंसर। आइए फ्रेंड्स अब आगे देखता हूँ, हमको इंटीग्रेशन के लिए मिला कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर अब बटा में x है, तो कहीं ना कहीं log x का जो है डिफरेंशिएशन 1/x होता है और इसके साथ x भी है, हाँ इसके साथ x भी है, तो अगर इस सारे पद को अगर मैं t मान लेता हूँ तो ये हो गया x प्लस 1 और x प्लस log x का स्क्वायर बटा में x dx। अब लेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x प्लस log x बराबर हो गया t, डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मेरा क्या हो जाएगा dx बटा dx और प्लस ये हो जाएगा d log x बटा dx बराबर dt बटा dx, dx हो गया 1, ये हो गया 1/x बराबर dt बटा dx, लसन निकालो तो ये हो गया मेरा x, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर dt बटा dx। अच्छा dx तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 गुना dx, ये क्या हो जाएगा x गुना dt, x गुना dt। अच्छा dx को यदि मैं रोक लूँ तो x गुना dt और बटा में हो जाएगा x प्लस 1। अच्छा वी हैव हमारी आगाही जो आपके पास है वो क्या दिए हुआ है i बराबर x प्लस 1, ये हो गया, इसको तो मैंने t मान लिया, ये हो गया t का स्क्वायर बटा में हो गया आपका x और dx बराबर क्या है, dx बराबर x dt, ये हो गया x प्लस 1, ये से ये खत्म, अब बचा क्या, हाँ x भी खत्म, ये बचता है t स्क्वायर और dt, ये हो जाएगा t के पावर 3 बटा में भी 3 प्लस हो गया c 1/3। अब t का वैल्यू मेरा कितना है, तो t का मेरा वैल्यू है x प्लस log x के पावर 3 प्लस में हो जाएगा c, यही होगा आपका आंसर। अब आगे क्वेश्चन में देखता हूँ, क्वेश्चन में मेरा 37 है, सबसे पहले जो दिए हुआ है उसको i के बराबर आप मानिए x3, ये दिए हुआ है साइन tan इनवर्स x4 और बटा में है 1 प्लस x के पावर 8 dx। अच्छा इसमें tan इनवर्स को यदि मैं मान लूँ, tan इनवर्स को कहीं ना कहीं नीचे इसका डिफरेंशिएशन है, कैसे, तो ये फार्मूला है d tan इनवर्स x का 1/1 जोड़ x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x जो दिए हुआ है कहीं ना कहीं, अब देख लीजिए यहाँ पर x की जगह पर तो x4 है, तो 1/1 जोड़ x के 4 के स्क्वायर करूँगा तो क्या ये पद नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस फंक्शन में डिफरेंशिएशन छुपा हुआ है। अगर मैं लेट कर लेता हूँ फिर से तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर हो गया t, डिफरेंशिएशन अगर करूँ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो मैं क्या लिखूंगा d tan इनवर्स x4 किसका फंक्शन, x4 का फंक्शन, अब x4 किसका फंक्शन, x4 dx का फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा dt बटे dx। अच्छा अब यहाँ पर देखता हूँ tan इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन 1/1 जो x स्क्वायर, x स्क्वायर तो x से जगह पर x4 है, इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x3, अब ये क्या हो जाएगा dt बटा dx। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस पावर से गुना हो जाता है तो x के पावर 1, ये हो गया 4x3 बराबर हो गया dt बटे dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 4x3 1 प्लस x के पावर 8 बराबर dt बटे dx। अच्छा अब dx को यदि मैं इधर लाऊं तो ये हो जाएगा मेरा 4x3 गुना हो गया dx
बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 और ये हो गया मेरा डी टी। अच्छा dx को यदि मैं रोकूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी टी बटा में हो गया 4x क्यूब। अब क्या होगा, वी हैव आई बराबर इंटीग्रेशन हमको करने के लिए क्या मिला था, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स को मैंने क्या माना, इसके जगह को मैंने मान लिया t बटे ये हो गया 1 प्लस एक्स के पावर 8 गुने ये रह गया आपका 8 और गुने dx की जगह पर क्या है, तो dx बराबर निकल के आया है 1 प्लस एक्स के पावर 8 बटा में है 4x क्यूब, ये रह गया आपका dt। अच्छा x क्यूब से x क्यूब खत्म, 1 प्लस 8 से ये 1 प्लस एक्स के पावर 8 खत्म, बचता क्या है, तो बच गया मेरा 1/4 जो आ गया बाहर, 1/4 आ गया बाहर, ये हो गया मेरा साइन t और dt। 1/4 साइन का क्या होता है, माइनस का cos t और ये हो गया प्लस का c, माइनस आ गया अंक के साथ, ये हो गया cos और t के जगह में क्या, t बराबर है मेरा tan इनवर्स x के पावर 4 और प्लस में हो जाएगा c।